ॐ शिक्षेयमस्मै दित्सेयम् ॐ शिक्षेयमस्मै दिश्येयम् सतीपते मनीषिणे सतीपदे वरिष्ठिणे यदहं गोपतिः स्याम् यदहं गोपतिः स्याम् यदहं गोपतिः स्याम् यदहं गोपतिः स्याम् ॐ शिक्षेयमस्मै दित्सेयम् ॐ शिक्षेयमस्मै दिश्येयम् सतीपते मनीषिणे सतीपते मनीषिणे यदहं गोपतिः स्याम् यदहं गोपतिः स्याम् यदहं गोपतिः स्याम् यदहं गोपतिः ॐ ईश्वर हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम पढ़ेंगे दान कहाँ, क्यों और कैसे। मतलब दान कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है ना। दान का सुपात्र कौन है, तो ये मंत्र में स्पष्ट कार्य बता दिया है कि दान का सुपात्र कौन है, दान कहाँ करना चाहिए। आगे बताएंगे दान कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, दान करने पर क्या लाभ है, नहीं करने पर क्या हानि होती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो मंत्र बहुत बढ़िया है, ऋग्वेद का है, सामवेद का है और अथर्ववेद का है। 3 वेद में ये मंत्र आया है। इतना महत्वपूर्ण ये मंत्र है। तो मंत्र कहा देखो, शिक्षेयम अस्मै दित्सेयम सतीपते मनीषिणे यदहं गोपति स्याम्। कि हे सतीपते माने शक्ति के स्वामी परमात्मा, यद अहम यदि मैं गोपति स्याम् धन संपत्ति भूमि आदि का पति होता हूँ, स्वामी होता हूँ, माने मेरे पास में खूब धन संपत्ति जमीन जायदाद हो जाए, यद अहम गोपति स्याम् मैं गोपति बन जाऊं, धन भूमि आदि का स्वामी ही जाऊं, तो क्या करूं कि मैं अस्मै मनीषिणे जो मनीषी पुरुष है, मन के ईश, मन के स्वामी मतलब संयमी व्यक्ति जो है, जितेंद्रिय है, ऐसे व्यक्तियों के लिए दित्सेयम मेरे धन को, इस धन को देने की इच्छा करूं, देना चाहूं, और शिक्षेयम इसे ही दूं। तो बात क्या निकली, किसको दान करना चाहिए कि जो मन के स्वामी हैं, संयमी हैं, जितेंद्रिय हैं, धर्मात्मा है, इनको दान करना चाहिए। ये दान के सुपात्र हैं। और दान क्यों करना चाहिए, देखो धन की 3 गतियां होती हैं। वित्तस्य त्रयः गतयः, तीसरा गतयः, ठीक है, तीसरा गतयः 3 गतियां कौन कौन से, दानम भोग नाशश्चैति, दान करना, भोग करना और नाश करना। तो दान इसलिए करना चाहिए कि दान नहीं करेंगे तो फालतू भोग विलास में व्यस्त होगा, और भोग विलास नहीं करेंगे तो नाश को प्राप्त होगा और बाद में पछताना पड़ता है। जो दान पुण्य परोपकार नहीं करता है उसको बाद में बहुत ही पछताना पड़ता है। मरने वाले का दान ही साथी होता है। मरने काल में, मृत्यु समय जो दान है वो सुख पहुंचाता है, ठीक है जी। और जो दान पुण्य नहीं करता है वो बाद में पछताता है, उसका जो जीवन है बेकार चला जाता है। तो इसलिए दान करना चाहिए, या यह लोग और परलोक दोनों ही
श्रेष्ठ हो। तो दान क्यों करना चाहिए, ये भी देखो प्रमाण दिया है कि उतो रही, देखिए उतो रही प्रणतो नोपदस्यते, दानी का धन कभी घटता नहीं। उतो रही प्रणतो नोपदस्यते, कि आप जितना भी दान करेंगे आपका धन घटेगा नहीं, आपको धन उल्टा बढ़ेगा। इसीलिए आगे कहा पिडन्ना परिपिडंतम अभी, कि दानी आगे बढ़ जाता है, जितना दान देता है उसका दान घटता नहीं, वो दान बढ़ जाता है, और कंजूस पीछे रह जाते हैं। तो शास्त्र कहता है दान इसलिए करना चाहिए कि सतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त संकिरा, कि सैकड़ों हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। ये प्रमाण मिलता है। हाँ जी, नौकर चाकर है, जैसे एक फैक्ट्री लगा दिए तो जितना आपके वर्कर हैं वो भी आपके हाथ बन गए, तो आप भी दान करें, उनको भी दान करने की प्रेरणा करें। और एक इसका ऐसा भी होता है 1000 हाथों से कमाओ, और नहीं सैकड़ों हाथों से कमाओ और 1000 हाथों में दान करो, ये भी करते हैं विद्वान लोग। तो 100 हाथ से कमाओ तो 2 हाथ तो आपके हैं और 49 हाथ उनके हैं, जो नौकर चाकर हैं कर्मचारियों के 100 हाथ हो गए, तो 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथों में दान करो, बांटो धन को। ये करते ये होता है, ठीक है ना जी। परिवार सहित कमाओ, सबको जोड़ देते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो कमाओ तो दान जरूर करो। तो क्यों दान करो, देखो ऋग्वेद में सूक्ति है, उसमें कहा है दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। दान इसलिए करो कि दानी अमर पद को प्राप्त करते हैं। अमर पद को कैसे प्राप्त करते हैं, देखो आज भी दानवीर कर्ण का नाम अमर है ना, दानवीर भामासा है कि नहीं, ये अमर हो गए, उनका नाम अमर है, आज भी लोग गुणगान कर रहे हैं। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, जो सत्यवादी नाम से उनका नाम अमर हो गया, ऐसे दानवीर नाम से कर्ण का नाम अमर हो गया। तो ये तो करता है वेद कि दानी अमर पद को प्राप्त करते हैं। और यम ते यज्ञा तनु, ये शरीर तेरा दान पुण्य परोपकार के लिए ही है। यज्ञा तनु, ये शरीर तेरा यज्ञ के लिए, और यज्ञ कितना होते हैं भी 3, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देखो वेद क्या कहता है, यम ते यज्ञा तनु, ये शरीर तेरा किसके लिए है, दान, देव पूजा और संगतिकरण के लिए, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से करो। ये दक्षिणावंत अमृतम, हाँ दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, तो इसलिए दान करो। और दान कैसे करो, मैंने कहा दान क्यों ऊपर बता दिया कि दान करने पर व्यक्ति अमर हो जाता है, अमृत पद को प्राप्त करता है ना। वेद कहता है दान इसलिए करो, और किसको दान करो, जो संयमी है, दंतरी है, धर्मात्मा है, इनको दान करो, ठीक है। अब कैसे दान करो, तो ये शर्त आती है तैत्तरीय उपनिषद में, दान कैसे करना चाहिए। तो कहा है श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, ये कहा श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए, और श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा पूर्वक भी दान करना चाहिए। फिर कहा श्रिया देयम हिया देयम, शोभा पूर्वक दान करना चाहिए, और लोग लाज के भय से भी दान करना चाहिए, कि सब लोग दे रहे हैं मैं नहीं दूं तो लोग क्या कहेंगे। श्रिया 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 मन शोभा पूर्वक, श्रिया देयम हिया देयम, श्री छोटे श्री की मात्रा, बड़ा सा नहीं, छोटे श्री, श्रिया देयम हिया देयम, श्रिया सुनो छोटा, श्रिया ह्रस्वई, तो श्रिया देयम हिया देयम, श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। और हिरिया माने लोक लाज के भय से भी दान करना चाहिए, कि सब लोग लिखा रहे हैं दान, मैं क्यों नहीं लिखाऊं, लोग क्या कहेंगे, कंजूस कहेंगे, खाली खाना या सत्संग में ऐसे बोलेंगे, है कि
भंडारे की क्या हाँ भंडारे खिलाया, खाया पिया चला गया, ऐसा बोलेंगे। तो लोक लाज के भय से भी दान करना चाहिए। फिर कहा भिया देयम संविदा देयम, क्या कहा? भिया देयम संविदा देयम, भय से भी दान करना चाहिए और प्रेम से भी दान करना चाहिए। मतलब किसी प्रकार से दान करना ही चाहिए, ये है मतलब। तो दान करो भय से कि अगर दान नहीं दूंगा तो मेरा अगला जन्म मनुष्य का नहीं होगा, समझ गए? इसलिए दान भय से भी करो, और जिसको भी दान दो प्रेम पूर्वक दान करो। जैसे कि गौशाला में जाओ, वहां दान करना चाहिए, तो बड़े प्रेम से गौ माता को भोजन खिलाओ, ये प्रेम से दान करना है। अन्न दान करो, यज्ञ कर रहे हैं तो घृत का दान हो रहा है, बड़े प्रेम से श्रद्धा से यज्ञ करो, ये श्रद्धा दिया दे रहे आहुति ना दी, तो ये भी दान के स्थल है। देखो अग्नि कुंडे, दान कहाँ करना चाहिए? अग्नि कुंडे लिखो, अग्नि कुंडे और योगी तुंडे, ये दान के सुपात्र स्थल है कि अग्नि कुंड में दान करो, जहां यज्ञ हो रहा है तो दान कर्म में सहयोग प्रदान करो, ये श्रेष्ठ दान है। और योगी तुंडे, जो संत महात्मा योगी जन है उनको बढ़िया खिलाओ पिलाओ, मुख उनको खिलाने पिलाने में दान करो, उनको पौष्टिक सात्विक आहार खिलाओ, घर में बुलाओ, उनके आश्रम में जाओ और खिलाओ, अन्न दान करो, ये योगी तुंड है। ऐसे ही औषधालय और विद्यालय, तो जो दवा खाना है, अस्पताल, कोई बोलता है अस्पताल, कोई बोलता है अस्पताल, अनेक नाम इसके, हाँ अस्पताल बोलते हैं, कई क्षेत्र में इसको अस्पताल बोलते हैं, कई क्षेत्र में अस्पताल बोलते हैं और अस्पताल ही बोलते हैं और हॉस्पिटल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वहां जाओ, कोई गरीब है, कोई रोगी है, देखो और फल लेके जाओ, कोई दवाई नहीं कर पा रहा है, दवाई प्रदान कर दो, ये दान है जी। तो चिकित्सालय में दान करना चाहिए। और विद्यालय जाओ, गुरुकुल विद्यालय, जैसे अपना दर्शन महाविद्यालय चलता है, ऐसे विद्यालय में जाओ, गुरुकुल में जाओ, वहां दान करो। ऐसे ही अनाथालय, अनाथालय में जाओ, वो दान करो। ये सभी दान के सुपात्र स्थल है, इन स्थलों में दान करना चाहिए। तो दान क्यों करना चाहिए? क्योंकि धना धर्म तथा सुखम, दान करने से सुख मिलता है, ये धर्म का में दान करना। तो धन कमाओ और धना धर्म, धन से धर्म करो तो क्या होगा? तथा सुखम, सुख मिलेगा। तो दान करने से सुख मिलता है, इसलिए दान करना चाहिए, समझ गए? अच्छा लगता है। आप याद करना, मैं कहा कि कितना दान किया, तो जो दान है वो सुख पहुंचाता है व्यक्ति, इसको याद करते करते व्यक्ति सुखी होता है। हाँ मैंने इतना दान किया है, पुण्य किया है, परोपकार किया है, इससे आत्मिक शांति मिलती है। ठीक है जी, तो इसलिए दान करना चाहिए। अब क्या दान करना चाहिए? तो जिसके पास धन है वो धन का दान करे, और जिसके पास विद्या है वो विद्या दान करे। सबसे उत्तम दान विद्या दान कहा है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, वार्यन्नं गोमहिवासः तिलकांचन सर्पिषाम्। देखो सभी दान में ब्रह्मदान को श्रेष्ठ कहा है, तो हम लोग ब्रह्म दान करते हैं, विद्या दान करते हैं, ये भी दान है। तो विद्या है, विद्या दान करो, और विद्या नहीं है, धन है, धन का दान करो, और धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, तो फिर श्रम दान करो, सेवा का दान करो, शक्ति का दान करो, शरीर में शक्ति है, सेवा करो, है शक्ति भी नहीं तो मानसिक दान करो कि हे परमात्मा सबका कल्याण को, सब भला को। मैं न धन का दान कर पा रहा हूँ, न विद्या दान कर पा रहा हूँ, न श्रम दान कर पा रहा हूँ, बस प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप सबको सुखी रखो, सबको स्वस्थ रखो, ऐसे प्रार्थना करे ईश्वर। ये भी वाचनिक दान है ये, ठीक है ना, मन में सद्भावना रखे। तो इस प्रकार से दान करना चाहिए। तो वेद में आता है, अथर्ववेद में, सत्य के प्रसार के लिए दान करना चाहिए। देखो
दान क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो कहा संकिर 17 वाजम, यह अथर्ववेद का ये सूक्त है। संकिर 17 वाजम, संकिर 17 वाजम, ये कहा कि सत्य के प्रसार के लिए दान करना चाहिए। तो जो दान करता है उसको क्या मिलता है, तो कहा ऋग्वेद में कहा कि जो दान सेवा आदि से प्राणियों को तृप्त करता है वह देवलोक को जाता है। ये दो प्रमाण मिला, जो दान करता है वो देवलोक को जाता है, इसलिए दान करना चाहिए। और प्रमाण क्या दिया, यह प्रीणाति सह देवेषु गच्छति, कितना स्पष्ट है, यह प्रीणाति मान जो दान देता है और तृप्त करता है लोगों को दान दे करके, स क्या कहा, सह हम निश्चित रूप से देवेषु गच्छति, देवलोकों में जाता है, देवलोक में जाता है। यह प्रीणाति जो दान देता है, प्रीणाति जो दान देता है और प्राणियों को तृप्त करता है, प्रीणाति दान देकर प्राणियों को तृप्त करता है, तो यह प्रीणाति सह देवेषु गच्छति, वह देवलोक में जाता है। ये प्रमाण क्या, तो इसलिए दान करना चाहिए, समझ गए। तो दान एक शुभ कर्म है, आता है ना 10 प्रकार के शुभ कर्म आते हैं और 10 प्रकार के अशुभ कर्म भी आते हैं न्याय दर्शन में, है ना। उसमें शरीर से दान करना क्या है, शुभ कर्म है, शुभ कर्म है। रक्षा करना, दान देना, ये शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म से सुख मिलेगा। और जो धार्मिक संस्थाएं हैं इनके अभाव की पूर्ति होगी, इनकी सहायता होगी, इनकी कठिनाइयां समाप्त होंगी, इसलिए दान करना चाहिए। और जो कंजूस व्यक्ति होता है वो मक्खी चूस, और उसका मरण काल बहुत भयंकर होता है, धन छोड़ना चाहता नहीं है और उसका धन छूटते जाता है, और उसकी आंख के सामने बेटे पोते धन बर्बाद करते हैं, अधिकार भी नहीं रहता है। वो होता है इतने खून पसीना बहा के धन कमाया, अब बेटे पोते उसको उड़ा रहे हैं, दुखी होता है वो, और बाद में चलती नहीं उसकी, ठीक है ना। तो ये कंजूस व्यक्ति दुखी होता है, इसलिए धन का पर्याप्त दान करना चाहिए। माँ पणे को कंजूस मत बनो, वेद में आता है ना, माँ पणे को कंजूस मत बनो। तो इस प्रकार से आजकल एक तरफ देह दान करना चाहिए, शरीर का दान करो, सबसे बड़ा दान है। मैंने देह दान क्या हुआ है, एक ई मिलता कार्ड दधीची देह दान, ठीक है। दधीची एक ऋषि थे, उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया था, उससे वज्र बना असुरों के संहार के लिए। तो उनके नाम से वो एक ये बना है, संस्थान बना है। तो मैंने भी नाम लिखा दिया, आपको ये आया सर्टिफिकेट कार्ड आ गया, ये देहदान कार्ड है, ठीक है। तो कभी ध्यान हो जाए तो आप उसका दिखा देना, भाई मोबाइल नंबर भी है, दे जाओ, हमारे गुरु जी का ध्यान तो गया है। हाँ, तो वहां दान करने से पुण्य मिलेगा, निश्चित बात है। कई लोग दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, है ना, कई प्रकार दान होता है, जीवन दान देते हैं। सबसे बड़ा दान आत्मा का दान है, परमात्मा को अपने आप को अर्पित कर दो, ठीक है ना। हमने जीवन दान दिया ना, हमने जीवन दान दिया समाज के लिए, जीवन दान है, ठीक है। तो जीवन दानी व्यक्ति होते हैं, आत्मा का दान कर दो, परमात्मा के अनुकूल हो जाओ, समर्पित हो जाओ, ये आत्मा का दान है। तो इस प्रकार के दान के भिन्न भिन्न प्रकार भी होते हैं। तो सभी दानों में जो ब्रह्म विद्या का दान है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये शास्त्र का सार आता है। तो देखो, धन बहुत बड़ी शक्ति है, याद रखना, धन बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति नहीं है। क्या समझे, लिखिए, धन बहुत बड़ी शक्ति है लेकिन सबसे बड़ी शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्म की, ईश्वर की। अगर उसकी विद्या का दान कर रहे हो वो बड़ा दान है, उसके लिए जीवन दान दे दिए, ये बड़ा दान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धन का दान करें और सुपात्र में दान करें।
आज का ये सार निकला कि सतीपते मनीषी ने, कि हे सतीपति परमात्मा, मैं मनीषी व्यक्ति को दान करो, जो जितेंद्रिय है, धर्मात्मा है, जो धर्म काम करता है वहां दान करो, और जो अधर्म करता है वहां दान मत करो, वो अपयश फैलेगा, ठीक है, पुण्य नहीं होगा वहां पर। तो जो सत पात्र है वहां दान करना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत देके विराम दे। देखो, एक साधु महात्मा थे, भिक्षा करने के लिए घर घर में जाते थे। तो एक बार किसी को देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने भिक्षा पात्र में धूल मिट्टी कंकड़ भर लिया, ठीक है जी। और ऐसे घर में गए जो बोलते थे, महाराज कुछ दान करो, कुछ दान करो, कुछ दान करो। क्या दान करें? कुछ विद्या दान करो, कुछ उपदेश करो उनको। तो ऐसे परिवार में गया जो बार बार उनको बोलता था कि महाराज कुछ उपदेश कर दो, कुछ विद्या का दान कर दो। तो उन्होंने ठीक है, आज वहां जाता, उनको दान की महिमा, दान की शिक्षा देकर के आऊंगा। तो गया, माता भिक्षाम दे, और पात्र आगे कर दिया, और पात्र में क्या है, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर। तो माता ने कहा कि अरे महात्मा जी, इसमें तो कंकड़ पत्थर है, अब यहाँ में क्या दान करूं, अन्न का क्या दान करूं, इसमें अन्न खराब हो जाएगा, लाओ मुझे पहले दीजिए, इसमें साफ कर दूं, ये धूल मिट्टी को हटा दूं और विशुद्ध अन्न भर दूं। तो ले जा माई, साफ कर दे। तो मैंने साफ कर दिया, ठीक है, और साफ करके फिर जो भी है खीर पूरी लाके दे दिया महात्मा जी को। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो फिर माँ ने कहा आप महात्मा जी को उपदेश करिए, विद्या का दान करिए। उन्होंने कहा उपदेश तो हो गया, विद्या का दान मैंने कर दिया, आपको उपदेश दे दिया। उन्होंने कहा उपदेश दे महाराज, तो यही तो उपदेश था कि मन को साफ करो। जैसे आपने पात्र गंदा था, तो इसमें आपने अन्न दान नहीं किया, इसको आपने क्या, साफ किया, शुद्ध किया। तो मन को साफ करो, मन साफ करेंगे तो विद्या दान वहां पर मैं जो भी करूंगा वो टिकेगा, रहेगा, स्थायी होगा। तो मन को, अंतःकरण को शुद्ध करो, तो सुपात्र बने, सत्पात्र बने, फिर मैं उपदेश दूंगा। तो अपने को योग्य बनाओ, सुपात्र बनाओ, पवित्र बनाओ। तो इस प्रकार से सुपात्र दान करना चाहिए। तो सुपात्र को देखो, परीक्षण करो, ये सुपात्र है भी कि नहीं है, सुपात्र दान करना नहीं। कोई धनवान पहले सही है, वहां क्या दान करना नहीं। जैसे कि वृथा दृष्टि समुद्र, समुद्र दृष्टि होती है, तो क्या वो जैसे इसमें जल भरा हुआ है समुद्र में, ठीक है, ऐसे धनवान है उसको दान कर लो तो क्या है। तो जो अभावग्रस्त व्यक्ति है उनको दान करो, जहां अकाल पड़ा है वहां वृष्टि हो तो लाभकारी है। ऐसे जो जरूरतमंद है, और जो मैंने बता दिया, योगी हैं, संत हैं, महात्मा है, यज्ञ हो रहा है, गौशाला है, गुरुकुल है, अनाथालय है, इस प्रकार जगह में जाओ और दान पुण्य करो, तो विशेष शांति मिलेगी। आपका यह लोक और परलोक भी श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।